हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। INDIA की चुनौती। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की समन्वय समिति की बैठक पर न केवल इस गठजोड़ में शामिल घटक दलों की निगाह होगी बल्कि आम जनता के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन राजग की भी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की अगुवाई में हो रही समन्वय समिति की बैठक में साझा रैलियों के साथ सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होनी है। सीटों के बंटवारे का कोई सर्वमान्य फार्मूला तय कर पाना एक कठिन काम है, क्योंकि इस गठबंधन में शामिल अनेक दल अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अपने अपने राज्यों में प्रभाव रखने वाले कई दल यह चाह रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े। कुछ दलों ने तो यह सुझाव भी रखा है कि कांग्रेस को केवल उन 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए जहां उसकी भाजपा से सीधी लड़ाई है। यह कांग्रेस को शायद ही स्वीकार हो, क्योंकि पहले ही कई राज्यों में उसका राजनीतिक आधार कमजोर हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अतीत में उसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व करते समय सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ी। इसके चलते कुछ ऐसे राज्यों में वह तीसरे चौथे नंबर का दल बनकर रह गई है, जो एक समय उसके गढ़ हुआ करते थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। हो सकता है कि शरद पवार महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का कोई फार्मूला निकालने में सफल हो जाएं, लेकिन उनके लिए बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली एवं पंजाब में अरविंद केजरीवाल को राजी कर पाना कठिन होगा। जहां बंगाल में ममता बनर्जी को यह रास नहीं आ रहा है कि कांग्रेस और वाम दल एक साथ रहें, वहीं पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने को राजनीतिक रूप से कांग्रेस से अधिक शक्तिशाली मान रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में सत्ता प्राप्त करने के बाद वह राष्ट्रीय दल के रूप में अपना जनाधार और अधिक बढ़ाने के लिए तत्पर है। इन दोनों राज्यों में एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। पंजाब के कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो यह चेतावनी भी दी है कि यदि
आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला होता है तो वे पार्टी छोड़ देंगे। INDIA के सामने केवल सीटों के बंटवारे की ही चुनौती नहीं है, उसे अपना संयोजक भी तय करना है और प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी। यह भी आसान काम नहीं, क्योंकि बम्बई की पिछली बैठक में संयोजक के लिए जो नाम आगे किए गए उन पर अन्य दलों के नेताओं ने वीटो लगा दिया। INDIA अभी तक अपना राजनीतिक और प्रशासनिक एजेंडा भी सामने नहीं रख सकता है। वह अब तक यह बताने में असफल है कि यदि वह सत्ता में आया तो उसके विकास का मॉडल क्या होगा और वह किन नीतियों पर चलेगा। धन्यवाद।